बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अख्तर वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातिब होना चाह रहा था। कोरोना वायरस एक अल्लाह ताला की तरफ से हम पे इम्तहान उम्मत मुसलमान पर आया, जो कि अभी जारी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही अल्लाह ताला के फजल करम से ये अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। जिस तरह से हमारी आवाम और हमारी इंतज़ामिया कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह खैर रखे तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। 2-3 टॉपिक के हवाले से मैंने आपसे बात करना चाह रहा था। सबसे पहले तो कोरोना वायरस के हवाले से कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि 5 दफ़ा दिन में बंदा वज़ू करे, गर्म पानी से हाथ धोए, 20 मिनट तक धोए, और हैंड वो जो सफाई रखने के लिए सैनिटाइज़र उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इंशाल्लाह ये मामलात हैं ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसकी वजह से जो मुल्की असरात हैं वो बड़े ख़राब हो रहे हैं। कारोबार बंद हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हैं, और जहाँ पे आप खड़े हों 3 फीट का फासला रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये तो हिफाजती तदाबीर हो गई, और इंशाल्लाह हमारे भाई बहनें, हमारी कौम मुत्तहिद है इस बात पे कि हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से वो जो करना है, अच्छे तरीके से हमने इसको करना है। तो हो रहा है इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस आफत से हमें जल्द नजात अता फ़रमाए और हमें सुरखरू फरमाए, और इंशाल्लाह अल्लाह के घर और हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रोज़े अक़दस पर भी ये कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है कर्फ्यू के हवाले से, वो भी अल्लाह ताला की रहमत और फजल करम से ये ख़त्म होगा इंशाल्लाह, और जल्द अल्लाह के फ़जल की नवीद आएगी। सारी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ कीजिए, मैं भी दुआ गो हूँ। दूसरी बात, लॉकडाउन के हवाले से जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये लॉकडाउन किया, करना था, मजबूरी थी, किया, सही किया, लेकिन अब ये लॉकडाउन में नरमी पैदा कर दी, उस तरफ से नरमी पैदा करके कह दिया जी अब ये 1 माह गुजर गया, नरमी पैदा हो जाए और उधर इंतज़ामिया को कह दिया कि ये टाइमिंग है और इस टाइमिंग पे आप इनको अवेयर करें कि बस फ़लाँ टाइम 9 से 5 या ये ऐसे हो जाए। चलो वो भी अच्छा हो गया। अब आगे हमारे वो इंतज़ामिया वाले, उनको चाहिए कि वो अच्छे तरीके से आवाम को अवेयरनेस दें। अब चूँकि बेसिकली मैं एज़ एक टीचर बात कर रहा हूँ, तो अवेयरनेस करना, मोटिवेट करना जो होता है वो आप भी समझते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हमारे सब माशरा और समझदार और गैरतमंद कौम है, वो आप समझते हैं कि मोटिवेट करना, अवेयरनेस देना बड़ा एक मुश्किल तो नहीं, लेकिन जिन्होंने कभी किया ना हो उनके लिए मुश्किल होता है। तो डेली सुनने में आता है जी वो बाज़ार गिरफ्तारियाँ हो गई, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ हादसा हो गया, शेखुपुरा 48 विरका में फ़लाँ हादसा हो गया, कान पकड़वाने पे ये हो गया। तो ऐसे मामलात अगर वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि ये इदारा काम नहीं कर सकता या कोई अच्छे तरीके से ये नहीं कर रहा, तो कोई किसी और की मदद ले लें। जैसे उन्होंने अपनी टाइगर फोर्स बनाई है, तो उनमें ज़ाहिर आवाम के बंदे भी होंगे, माशाल्लाह पढ़े लिखे भी होंगे, और कन्वे करना उनको आता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर कोई ड्यूटी दी जाए बिलफ़र्ज़ घर में या स्कूल में या कोई किसी ऑफिस में, तो मुझे इख्तियार भी हों, मैंने इलेक्शन ड्यूटियाँ भी की हैं, और भी मैंने माशाल्लाह काफ़ी, क्योंकि आप समझते हो सरकारी मुलाजिम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो मैंने वो अंजाम दी हैं। तो मैं आज तक नहीं ऐसा रवैये देखे कि मार कुटाई, तशद्दुद और वो
चौक में खड़े होकर मारना, गाली गलौज करना। तो ऐसे ही वो एक वाक़या 1-2 दिन पहले का याद आ रहा है। दोस्तों के साथ मैं भी बैठा हुआ था, तो हम एक बड़ी अहम मीटिंग में मसरूफ़ थे और यही आगाही के सिलसिले में बैठे हुए थे कि हम अपने दोस्तों को और मिलने वालों को ये आगाही दें कि अपने आप में समाजी फ़ासला 3 फीट का फ़ासला रखें और सफाई का ख्याल रखें। नमाज के हवाले से, वज़ू के हवाले से सारा वो हो रहा था। तो रात का टाइम था, चूँकि 8 साढ़े 8 का इशा के बाद। तो एक गाड़ी आई हमारे पास, हमारे मुअज़्ज़ज़ पुलिस वालों की एक गाड़ी आई। तो उनके ब्रेक लगाते ही मेरा बेटा भी पास आ गया, वो भी खड़ा हो गया मेरे पास आके। 5 लोग हो गए हम, हालांकि 3 फीट के फासले पे हम खड़े हैं सारे आपस में। चूँकि आई एम डिसेबल पर्सन, मैं व्हील चेयर पर था और दूसरे लोग मेरे साथ बैठे हुए थे। समाजी फासला था, सारा कुछ ठीक था, बातें हो रही थी इसी हवाले से, कोरोना वायरस, एहतियात, सारा वो। तो वो गाड़ी आई हमारे मुअज़्ज़ज़ पुलिस वालों की, तो उन्होंने आके ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाते ही उनका हमें मोटिवेट करना, हमें अवेयरनेस देना का तरीका ज़रा मैं आपको उनकी कॉपी करके बता रहा हूँ। वो ब्रेक लगा के हमारे सामने, ओए ये पार्क है, आप इधर बैठे हो, ये थोड़ी पार्क है। मुझसे वो मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए थे, मुझसे बड़ी उम्र के बैठे हुए थे, मैं भी एजेड हूँ, 52-3 ईयर्स मेरी एज है, और भी बच्चे भी थे। बड़ों का अदब और छोटों से प्यार, ये तो निकल ही गया ना उनसे। ओए ये पार्क है, ज़ाहिर है कोई ऐसी भर्ती होगी, 7 क्लास पढ़ा होगा, वो किसी गांव का रहने वाला होगा, किसी एमएनए के पास गया होगा, उसके पाँव पड़ा होगा, उसने कहा अच्छा पुत्र तूने पुलिस की भर्ती करा देने हैं, तो उसने करवा दिया होगा। ना बोलने का तरीका, ना कोई एटीट्यूड्स, ना कोई बड़ा छोटा देखना। वो अल्लाह के बंदे, तू ब्रेक लगा के तो पूछ, जी आपको पता है कि ये सख्ती है, हम भी मजबूर हैं, आप भी माशाल्लाह मशहूर बैठे हुए हैं, तो बराए मेहरबानी आप ज़रा चलो देख ले। तो मेरा ख्याल है कि अगले दिन उनकी गाड़ी आती तो हम दूर से कहते नहीं यार ये बड़ा अच्छा हमारा महकमा है, पाक फ़ौज को सलाम, इतनी अच्छी अवेयरनेस करते हैं, इतना वो बच्चों से, बड़ों से प्यार से, मोहब्बत से। तो आज तक उनका स्कैंडल क्यों नहीं सामने आ रहा? कोई इन्हीं का आता है। ये सब नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं इनमें, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन चंद काली भेड़ें ऐसी हैं जिनको अवेयरनेस तो दूर की बात है मेरे दोस्तों, अवेयरनेस तो दूर की बात है, यकीन माने कि इनको बोलने का तरीका नहीं आता। उससे होता भला क्या है कि ज़ाहिर है फिर हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी वही गंदम खाते हैं जो ये खा के आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम घर में पीस के खाते हैं, ये जहाँ से मर्ज़ी खा लेते हैं। तो ये इनका फ़र्क सिर्फ ये है कि इनको बोलने का तरीका नहीं आता। अगर इनमें इखलाक प्यार हो ना, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, हम में और हमारे बच्चों में, ये जो न्यू जनरेशन है आजकल की, बदमाश, पता क्या ज़हन में तस्वर आता है बदमाश का नाम सुन के? बड़ी बड़ी मूछें होगी, हाथ में असला होगा और रंग लाल सुर्ख होगा, बड़ी बड़ी मूछें, 6 फीट का कद और उसकी बोली, उसकी लैंग्वेज, हम उसको कहते हैं बदमुआश। हालांकि वो बदमुआश नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे मौसम मुझे सुन रहे हैं, हनीफ मुगल साहब हैं, मोहम्मद हमीद साहब हैं, हैदर साहब हैं, मुझे सुन रहे हैं, और भी मेरे दोस्त। असल में एज ए टीचर एक मैं डेफिनेशन कर दूं आज आपको, बदमुआश उसे कहते हैं जो अपनी मुआशी हालत बद तरीके से हासिल करना चाहता हो, जिसकी मुआशी हालत ठीक ना हो और वो किसी गलत तरीके से उसको मेंटेन करके, गलत तरीके से करके अपनी मुआशी हालत ठीक करना चाहता हो, उसे कहते हैं बदमुआश। यानी कि मुआश का ज़रिया बद करना, बुरे तरीके से, गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से मुआशी हालत सुधारना। और जब वो अपना मुआशी हालत गलत करता है, चोरी डकैती ये वो, तो फिर हम उसको कहते हैं यार ये बदमुआश है,
इसने अपना मुआश कमाया लेकिन बद तरीके से कमाया, तो उसको हम कहते हैं बदमुआश। लेकिन हमारे ये गलत कॉन्सेप्ट हो चुका है कि बदमाश उसे बोलो 6 फुट कद हो, बड़ी बड़ी मूछें हो, हाथ में डांग हो या असला हो, तो उसका टैगा चलता हो, ओए की करना पे परा हो, तेनों नहीं पता मैं उंडिया, हम उसको बदमाश कहते हैं। हालांकि वो बदमाश नहीं है, वो एक बिगड़ी हुई औलाद है, वो अनपढ़ है, उसको नहीं पता कि मैंने कैसे बोलना है, ये बड़ी मूछें और बड़ा कुछ करना, ये बदमाश नहीं है। बदमाश वो है जो मुआश हासिल करने के लिए बद काम करे, रिश्वत ले, चोरी करे, बेईमानी करे और अपना मुआश बद कर ले, उसको हम कहेंगे बदमुआश। मेरा ख्याल है कि आप इसकी डेफिनेशन समझ चुके होंगे कि जो अपने मुआशी हालात बद तरीके से सुलझाना चाहे उसे बदमाश कहते हैं। और अब मेरे वीर, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्गों, आप ये खुद अंदाज़ा लगा लें कि बदमुआश किसे कहते हैं। जो अपना मुआश गलत तरीके से कमाए, गलत लैंग्वेज से कमाए, बेईमानी करके कमाए, झूठ बोल के कमाए। अब आप समझ चुके होंगे कि ठीक है, जो जो वो करते हैं बदमुआश, कौन कौन से महकमे हैं, कहाँ पे करप्शन हो रही है। तो इतनी गहराई में जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चूँकि आई हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान जिंदाबाद होता है, और अल्लाह ताला इसको ता क़यामत शाद व आबाद रखे। पाकिस्तान में अल्लाह करे खुशहाली आए। मेरी इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, जो कि इंतहाई शरीफ आदमी हैं, इतने शरीफ भी नहीं होना चाहिए कि जो को मर्ज़ी छीन के ले जाए, और इतने वो भी नहीं होना चाहिए, चले शरीफ आदमी है। उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आप अवेयरनेस के लिए इंतज़ामिया छोड़ी हुई है ना, सबसे पहले इसको ठीक कर लें। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि जो काम आपने 1 माह में करना है ना, वो 10 दिन में हो जाएगा। यकीन करें। आप किसी अच्छे बंदे की ड्यूटी लगा के देखें। जो बच्चा, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जो बच्चा नहीं पढ़ता था ना, या जो बच्चा ज़िद करता था, स्कूल से भाग जाता था, होमवर्क से नज़रें चुराता था, तो हमारा एक अलहदा तरीका होता था उससे। हम वो उसको ये नहीं कहते थे, ओए की करना पिया, और तू बड़े होकर चोर बनना है, तू बड़े होकर फलान करना है। नहीं, उसकी हम हौसला अफजाई करते थे, उसको थोड़ा सा समझाते थे, नहीं बेटा ये वक्त है ये पढ़ने का, इसको थोड़ा कर लो, आधा पढ़ लो, इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लो, ये कर लो, घर जाके होमवर्क किया करो। कुछ तरीका होता है, कोई तरीका होता है। किसी को आप डिग्रेड करेंगे ना, किसी को डिग्रेड करेंगे तो फिर वो शेखुपुरा 48 विरका वाला वाक़या रूनमा होंगे बहुत ज़्यादा। जिसको भी डिग्रेड करेंगे, चाहे मैं अगर किसी को आवाज़ देता हूँ, अगर कोई सरकारी मुलाजम जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अच्छे महकमे वाला जा रहा है, कोई पाक फ़ौज वाला जा रहा है, कोई पुलिस वाला जा रहा है, कोई और जा रहा है, तो मैं उससे बदतमीज़ी करूँगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मेरा अक्ल फ़हम है कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको मुखातिब करूं, और अगर उसमें कोई गलती पाई जा रही है तो मैं बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज करूं और बड़े अच्छे तरीके से उसकी इस्लाह करूं। इस्लाह करना और है और रोब डालना और है। इस्लाह करने के बड़े अच्छे तरीके और भी होते हैं। तो मेरी गुजारिश है पंजाब गवर्नमेंट से भी कि ये जो नून लीग वाले हैं इस वक्त अपोजिशन में हैं। अपोजिशन जो है वो ज़ाहिर तनकीद करेगी, उसने तनकीद करनी है। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को अच्छे तरीके से पेश करना है, ज़ाहिर उसने अच्छे तरीके से पेश करना है, चाहे उसमें कोई मसले मसाइल हैं या नहीं हैं तो उन्होंने करने हैं, ये तो चलता रहेगा। लेकिन खुदारा सियासत को छोड़ के एक प्लेटफार्म पे जमा हों, और ये जो अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत मुसलमान पर एक इम्तहान आया हुआ है
इसको मिलजुल के इसका सद्देबाब करना है हमने इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अनकरीब अल्लाह ताला हम पे बहुत बहुत हमें नवाजेंगे अल्लाह ताला। और हमारी इस आफत से, इस मुसीबत से, इस जो वायरस हम पे आया हुआ है, ये हमारी जान छोड़ देगा। और हमें 100% से भी ज़्यादा अपने अल्लाह पे यकीन है, तवक्कल है, तकवा है। ये एक इम्तहान है, हम इसको गलत मायनों में नहीं लेंगे। इम्तहान है, इम्तहान नबियों पे भी आया है, बड़े बड़े वलियों पे भी आया है। हम अगर दिल बर्दाश्ता हो गए तो हमारी ये जो न्यू जनरेशन है और ये हमारे बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, ये क्या सबक सीखेंगी। अब मैंने आपको 2-3 मिसालें दी हैं कि उधर लॉकडाउन में नरमी, दर्जी खोल दो, नलकियाँ बंद कर दो, ओवरलॉक बंद कर दो, उसका मटेरियल बंद कर दो और दर्जी खोल दो, ठीक हो गया। प्लम्बर खोल दो, उसका मटेरियल बंद कर दो, वो बाबा अपना पंखा चला के बैठा रहे, बस मटेरियल नहीं उसको मिलेगा, ठीक है। ये कुछ सोचने वाली बातें हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें क्या हिकमत अमली है कि वज़ीर आज़म ने अगर क्या सोचा है, आलमी दबाव लेके लॉकडाउन कर दिया है और आवाम का दबाव लेके नरमी पैदा कर दिया है, मैं तो यही कह सकता हूँ। लेकिन आवाम पिस रहे हैं, आवाम पिस रहे हैं, उनका कोई हाल नहीं। 12,000 रुपये का वो मैसेज 81-71 पे करे जी, ये करे जी, ID कार्ड भी करे भी। चूँकि मैं एक NGO भी चला रहा हूँ, मेरे जो मिलने वाले वो मेरी रहनुमाई लेके, मुझसे गाइडलाइन लेके वो कर रहे थे, उनके भी किए हुए हैं तकरीबन चंद लोगों के, डिसेबल अफराद के किए हुए हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, जिनको वो बड़े मसले हैं। तो वो कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और किसी जगह पे हम देखते हैं कि स्कूल में लाने लगी हुई हैं, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की, तो वो धक्के और एक दूसरे से सारा मसला हो रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि उस वक्त जहाँ पे वो ये कर रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं, 3 फीट का फासला और 3 इंच का भी उधर नहीं रहता। आप अपने टीवी पर रिपीट में जाके देख लें, या रिपीट ना भी देखें तो आप वो भी देख सकते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे आप, दोबारा देख लें, डेली दिखाते हैं हमारे PTV वाले भी, दूसरे भी न्यूज़ चैनल वाले, आप देखें 3 फीट का फासला तो नहीं, 3 इंच का फासला भी नहीं होता उधर। और उधर जो औरतों की तजलील हो रही है, वो लेडीज़ कांस्टेबल जो होती हैं वो धक्के मार रही हैं, मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो धक्के मार रही हैं। बुज़ुर्ग, पिछले 4-5 दिन पहले मैंने सुना एक 70 साल औरत वो दम तोड़ गई उधर, अल्लाह को प्यारी हो गई बेचारी, अपने बच्चों के लिए आई होगी, लालच ज़हन में आ गया होगा कि चलो हमें पैसे मिलेंगे, राशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहरहाल तो ये जो कुछ हो रहा है, हुकूमत अपनी तरफ से अच्छा कर रही है, लेकिन इसका एक एजेंडा बनाएं, इसका एक तरीका बनाएं, फिर उस पर चलें। आवाम से कह देना कि लॉकडाउन में नरमी है, हम कारोबार को समझते हैं, कारोबार करना चाहिए, कहाँ से करें। दर्जी को कोई कपड़ा आएगा तो वो सिलाई करेगा, कोई उसको मटेरियल मिलेगा तो वो करेगा, प्लम्बर को कोई मटेरियल मिलेगा तो वो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन को मटेरियल मिलेगा तो वो करेगा। कैसे करेगा वो? पंखी पर हमारे मोहल्ले में दुकानें खुली हैं जी, क्या हाल चाल है, ठीक है भाजी, और सुनाओ, ठीक हो? आज ठीक है। तो क्या हो रहा है? बैठे हैं जी, तो काम करो, मटेरियल नहीं मिल रहा। हद हो गई यार, कौन सा दबाव है वज़ीर आज़म पे? किसके कहने पे नरमी कर रहा है और किसके कहने पे वो ये इंतज़ामिया को पीछे चढ़ा रहा है कि जो इतने बजे दुकाना बंद करके उसको उस पर तशद्दुद करो, उससे बदतमीज़ी करो, खुदा रहे इनकी लैंग्वेज ठीक करवाओ, वगरना 48 विरका वाले वाक़यात रिपीट होंगे और उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म साहब है। ऐसी जो काली भेड़ें हैं ना, इनको ज़रा आप कंट्रोल करें, वगरना ये महकमे को छोड़ के आम इंसान को ये ड्यूटियाँ दे दें। टीचर बरादरी हाज़िर है, हमारी ड्यूटी लगाएं,
और एक बड़ा सख्त फिक्रा कह रहा हूँ, डिसेबल की ड्यूटी लगा दे, हम आपको अवेयरनेस दे के दिखाते हैं कैसे इनको मोटिवेट करना है। सिर्फ एक दफ़ा बोलेंगे, एक दफ़ा बोलेंगे कानून तोड़ने वालों को कि आप इकट्ठे बैठे हो, कानून तोड़ रहे हो, लॉकडाउन में नरमी है इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो, मेन बाज़ार में, दूसरे गला मंडी में, हर जगह पे डिसेबल पर्सन एक दफ़ा कहेगा, अगर दूसरी दफ़ा को कर गया हमें पकड़ लेना। कोई तरीका होना चाहिए, कम से कम आवाम को इतना जलील मत करो। लॉकडाउन में नरमी इंतज़ामियों को पीछे चढ़ाया हुआ है और वो हमसे आके बदमाशी कर रहे हैं। बदमाश तो वो हैं ही, हमें पता है। जो मुआश बद तरीके से हासिल किया जाए उसे बदमाश कहते हैं, 6 इंच की मूछों वाले को नहीं बदमाश कहते। खुदारा अवेयरनेस देने के तरीके और भी बहुत हैं, वो करें। रमज़ान शरीफ में सिर्फ 2-3 दिन बाकी हैं, 1 माह हो गया लॉकडाउन को, कारोबार बंद, गरीब आदमी पिस रहा है, सफ़ेद पोश पिस रहा है। ठीक है जी, अब रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान में भी जो होटल वगैरह खाने पीने की चीज़ें, अशिया, ये वो भी नहीं होगी। वो क्या करेंगे? ज़ाहिर है रमज़ान है, रमज़ान का एहतराम करना है। तरावियों के हवाले से मैं वो मुफ्ती साहब की वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो भी कह रहे हैं जी वो जाए नमाज अपने घरों से लेके आएँ, उधर से सफ़े उठा दी जाए। चलो वो एहतियात ज़रूरी है, 3 फीट का फासला होना चाहिए। खैर जमात तो होती नहीं ना, कंधे से कंधा मिला के जमात होती है। हमारी तो इतनी उम्र हो गई, हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि जमात कंधे से कंधा मिला के होती है, वगरना जमात नहीं होती, बाजमात नमाज नहीं होती। तो अगर ये नहीं करना तो फिर घरों में रहने दें, घरों में पढ़ने दें। और जहाँ पे आपने 6,000 लोग जमा किए हुए हैं 12,000 के लालच में, उधर आपको सफ़े नज़र नहीं आ रही, उधर आपको वो कोई ऐसी मेडिसिन नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पे वो छिड़काव करना है, उनका फासला रखना है, और वो जो पुलिस वाले हैं वो थप्पड़ लगा रहे हैं, उनको धक्के दे रहे हैं। कम से कम तो इसलिए मेरा एक लहजा ऐसा है, मैं हाइपर नहीं हूँ, मैं होशो हवास से बात कर रहा हूँ। ये ना कुछ समझे कि मैं बड़ा वो जज्बात में आके बात कर रहा हूँ। 1 महीना हो गया डेली मैं इरादा कर रहा था कि मैं कुछ कहूँ, कुछ अपने वज़ीर आज़म से, कुछ अपने वज़ीर आला से, लेकिन आज मैं इंतज़ामिया का रवैया देख के मुझे मजबूरन आना पड़ा। खुदा के लिए वज़ीर आज़म साहब, खुदा के लिए वज़ीर आला साहब, खुदा के लिए आप भी अपनी मर्ज़ी कुछ कर लो, अपनी मर्ज़ी से कुछ बोल लें। ज़रूरी नहीं कि जो इमरान खान साहब कहे, जो चौधरी सरवर साहब कहे, वही आपने करना है। आप भी कुछ अपने तरीके से काम लें। पंजाब आपके ज़ुम्मे है। और आपको बता दूं, कल को अगर कुछ पंजाब में कुछ हुआ, कुछ अमवात ज़्यादा हो गई, कुछ ऐसा मसला हो गया, तो ये सारा अटैक आप पे आना है। ये जो आपको सलाह मशवरे देने वाले हैं ना, इन्होंने पीछे हट जाना है। इन्होंने नहीं कहना कि हमने कहा था बुज़दार साहब से ये करें वो करें, ना, आप अकेले फंसोगे। तो खुदारा सबसे पहले इंतज़ामिया को ठीक करें, और इनके कोई, मेरी राय है कि रिफ्रेशमेंट कोर्स करवाए जाए, इनके करवाए जाएं। इनको ये हमारे तो हर 6 माह बाद होते हैं, हमारे हर 6 माह बाद होते हैं रिफ्रेश कोर्स। हमें समझाया जाता है कि तालीम का तरीका बदल चुका है, अब आपने ऐसे लेक्चर देना है, अब आपने ऐसे पढ़ाना है, अब ये नया कोर्स आ गया है, अब ये हो गया है। तो इनको भी ये करना चाहिए। तो आप भी थोड़ा सा इनको ना हर 6 माह बाद इनका कोई कोर्स करवाएं। और ये जो आपने मिडल पास और ये मैट्रिक पास, इनको आपने भर्ती किया हुआ है,
पहले वो MNA MPA की पैलियों में आलू लगाता था। जब उसने समझा कि 2 साल हो गए हैं खिदमत करते हुए, तो कोई MP MNA उठा, उसने कहा अच्छा यार चलो तुम्हें भर्ती करा देते हैं, तेरा 6 फुट कद है। बोले वो गांव वाली बोली और वही जहलाना अंदाज। यकीन करें अवाम को इश्तियाल ये दिलाते हैं, अगर अवाम से प्यार से बात की जाए ना, बड़े प्यार से आराम से, हाँ अपना कानून इस्तेमाल करो, अपना इख्तियारात इस्तेमाल करो, लेकिन किसी तरीके से, किसी आराम से। यार एक दफ़ा तो प्यार से बोल लो, एक दफ़ा तो प्यार से बोलो कम से कम। अगर नहीं मानता तो फिर आप अपनी वो जो आपको लेबल लगा हुआ है बदमाशी का वो कर लें। आपकी वजह से आपके जो बाला अफसरान हैं उनको भी लोग बुरा भला फिर कहते हैं, हालांकि वो ऐसे होते नहीं हैं, वो ख़ानदानी लोग और पढ़े लिखे होते हैं और वो ये सारे मामला समझते हैं, लेकिन आपकी वजह से उनको भी सुनना पड़ती हैं। इवन के मुअत्तल वो होते हैं, करतूतें आपकी होती हैं, मुअत्तल वो होते हैं। तो अली भट्टी साहब मेरे साथ हैं, अमजद अली गिलानी शाह साहब। तो शुक्रिया सर। मैं थोड़ा सा ज़रा अवेयरनेस देने का तरीका बता रहा था कि आवाम को अवेयर कैसे करते हैं। और मुझे ये भी पता है कि मेरी वीडियो जब लंबी हो जाती है तो बहुत कम लोग सुनते हैं, क्योंकि इसमें रिश्वतमेंट नहीं ना होती, इसमें कुछ थोड़ा सा अलागुला नहीं ना होता, कोई मिर्च मसाले नहीं होते, कोई सॉन्ग वगैरह नहीं होते, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिससे कोई एंजॉय कर सके। इस्लाही बातें हैं। और मेरे पीर सैयद अकबर वली शाह साहब फरमाते होते हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो फरमाते होते हैं कि यार कभी खुश्क मौजू भी सुन लिया करो, कभी को थोड़ी जी इस्लाही गल भी सुन लिया करो। तो वो हम में नहीं है, हम मिर्च मसाले वाले और तेज़ और बड़ा वो बस ऐसे ही। तो अल्लाह ताला हम पे अपना फ़ज़ल फ़रमाए और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें निजात मिलने वाली है। हमें अल्लाह के घर में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द इस वबा से, इस कोरोना वायरस से हमें बहुत जल्द निजात मिलने वाली है। अल्लाह के फजल व करम से ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और उसी तरह हमारा पाकिस्तान हंसता खेलता वही रौनकें दोबारा बहाल होंगी, खाना काबा में भी, मस्जिद नबवी में भी, और इंशाल्लाह हज भी होगा और वहाँ पे उम्रा भी होगा, नमाज़ें भी होंगी, बाजमात नमाज़ें भी होंगी। इंशाल्लाह वही वक्त वापस लौटेगा। आज का मेन लुबे लुबाब, मेन मकसद जो मेरा था ना, वो ये था कि आवाम को इश्तियाल दिलाना और आवाम को सही तरीके से अवेयर नहीं करना। उनको जब हमने पूछना जी ये क्या करना है, चलो चल, तुम्हें क्या पता। जब अच्छे तरीके से उसको हम अवेयरनेस देंगे, अच्छे तरीके से हम जब उनको बताएंगे कि बुज़ुर्गों, बेटा बेटी, फ़लाँ भाई, ये इसका ये नुकसान है, ये ऐसे करना है, आप करके देखो, हम आपके साथ हैं, ये करो, लहजा अपना चेंज करो। लहजा सब कुछ लहजे में है, बजाय इसके ओए ये पारक है। लानत यार ऐसी गुफ्तगू पे कि एक बंदा अपने घर से बेरोज़गार बैठा हुआ है, वो सोच रहा है बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाऊं, सफ़ेद पोश है, वो किसी से आटे का थैला नहीं मांग सकता, वो अपने प्रॉब्लम हल कर रहा है बैठ के, तो वो ये आके अपना रोब झाड़ रहे हैं। तो यार कम से कम इंसानियत भी कुछ चीज़ होती है। डोंट माइंड अगर मेरी इस्लाह से किसी का दिल दुखा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ दुखेगा तो उसका ज़रूर दिल, जो गलत परफॉर्म कर रहा है उसका दिल दुखेगा, उसका दुखेगा, क्योंकि उसका तो वो उसकी निशानदेही हो रही है। ये कल परसों 3-4 दिन पहले मेरे मीडिया वाले दोस्त एक जगह पे खाना खा रहे थे, 2-3 लोग थे और वो हमारे शहर के बड़े अच्छे और बड़े ऑनेस्ट
वो रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी और बड़े ऑनेस्ट रिपोर्टर है, नाम नहीं लेना चाहता। तो वो एक जगह पे खाना खा रहे हैं बैठ के सेपरेट, ये भी नहीं क्योंकि हम सेपरेट। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ पुलिस वाले 2-3 गए हैं, तो ओए बाहर आओ। भाई सर हम खाना खा रहे हैं, हम मीडिया वाले हैं, हम मीडिया वाले हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, और नहीं नहीं मीडिया वाले, बड़े मीडिया वाले वेखे ने, बाहर आओ। उनसे बदतमीज़ी, उन्होंने भी वीडियो बना ली। फिर वो जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो फिर 40-50 लोग पुलिस वाले लेके, और एक हमारा इधर एक मशहूर डेरा है, मैं वो भी नाम नहीं लेना चाहता, उधर आके फिर उन सहाफ़ियों से माफ़ी मांगी गई, उनके तरले किए, मिन्नतें की। 50 लोग बैठे हुए थे, मोहल्ले वाले भी थे। तो क्या पले रहा, क्या पावर कराना चाहते हो? इधर से सख्ती करके शाम को माफ़ी मांग लेना, क्या है ये? और अगर यही आपने अच्छे तरीके से उनसे बोला होता कि भाई आप 2-3 लोग बैठे हो, ये ठीक नहीं है, तो वो कहते अच्छा सर खाना खा के हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप खाना खा के ज़रा जल्दी चले जाए, आपको पता है हालात ख़राब है। तो ये भी हो सकती थी बात। ज़रूरी नहीं कि वो अपनी लैंग्वेज पे आपने वो सारा काम करना है। खुदारा अपने रवैयों में तब्दीली करें। चेंज योर लाइफ, चेंज योर माइंड, चेंज योर लैंग्वेज। ये 2-3 चीज़ों पे आप अमल कर लें और इंशाल्लाह। और आखिर पे कहूँगा कि वो जो टाइगर फोर्स है ना, टाइगर ज़रूरी नहीं को भागने वाले लोग कर सकते हैं। जहाँ पे अवेयर करने का मसला आता है, जहाँ पे किसी को अवेयरनेस करना है, तो हम डिसेबल लोग हाज़िर हैं। रब्ता करें मुझसे, मेरा नंबर ऊपर है, मैं कुछ ऐसे लोग आपको पढ़े लिखे देता हूँ जो इंशाल्लाह इनसे अच्छा अवेयर करेंगे और बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, छोटों से प्यार करेंगे और हर एक को अपना दर्जा देंगे। जो भी डिज़र्व करता होगा अपनी इज़्ज़त के मुताबिक, उसको वही मिलेगी। बुज़ुर्ग को बुज़ुर्ग की मिलेगी, छोटों को छोटों की मिलेगी। मैं नहीं समझता ये छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के, 15 साल के बच्चे बाहर हुल्लड़बाजी करते हैं, तो उनको मना करने का ये तरीका है। वो दूर दूर से कहते हैं ओए पकड़ो इनको, पकड़ो, पीछे भागते हैं, वो आगे से भागते हैं, दूर जाके वो इनको हूट करते हैं, ओ भागो भागो छिलड़ आ गए, भागो भागो छिलड़ आ गए। और यार आराम से उनको बुलाओ, उन्हें बोलो बेटा ये बुरी बात है, मास्क पहनो, ठीक है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो, हाथ धो, और बेटा नहीं है, अगर ज़रूरी काम है तो ठीक है, अगर नहीं तो बेटा आप घर बैठ के पढ़े, आप घर बैठ के स्टडी करें, स्कूल से छुट्टियां हैं, उसको किस तरीके से उसमें थोड़ी सी अट्रैक्शन हो। आपकी गुफ्तगू में जब अट्रैक्शन होगी ना तो ज़रूर असर होगा। तो खुदारा ये जो मैंने 3-4 आपको टिप्स दिए हैं ना, इन पे अमल कर लें। देने तो ये टिप्स आपके डीएसपी को या डीआईजी को या आईजी साहब को देने होती है, और वो देते भी होंगे इंशाल्लाह, ज़रूर, मुझे पता है वो देते होंगे, लेकिन असर ना करना। मेरी अगर क्लास लगी हुई है 2 घंटे की, तो मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं अपने ट्यूटर का, अपने पढ़ाने वाले का असर ही नहीं लेता, तो उसका क्या कसूर है? उसने तो ऑनेस्टी मुझे पढ़ाया, मुझे लिखवाया, मुझे सारे वो बताया। अब ये मेरा काम है कि मैं उसको रिपीट करता हूँ, उसको याद रखता हूँ, उसको रिमाइंड करता हूँ, वो मेरा है ना मसला। इसलिए आपके आईजी, आपके डीआईजी, आपके एसपी, आपके डीएसपी, आपके सारे आपको ज़रूर अवेयर करते होंगे, और कर रहे हैं, मुझे पता है करते हैं, क्योंकि जब वो इस पोस्ट पे बंदा पहुंचता है ना, तो वो माशाल्लाह से बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आपके तो जून ही रिंग थी। हमारे भी रिफरेल कोर्स में कुछ लोग स्मोकिंग करते थे, तो वो पीरियड के खाली बहाने से बाहर चले जाते थे। अब ये खबर चल रही है रायवेंड की, मैं न्यूज़ भी देख रहा हूँ, तो रायवेंड लॉकडाउन में 21वां रोज़, और लॉकडाउन में
नरमी पैदा, काफ़ी हद तक नरमी पैदा कर दी, काफ़ी हद तक। लेकिन ये काफ़ी हद तक नरमी पैदा करके और पीछे चढ़ा देंगे इंशाल्लाह। ज़िम्मेदार और ऑनेस्ट जो ऑफिसर हैं चढ़ा देंगे मगर इंशाल्लाह पीछे। चलो जी, पकड़ो, इन पर तशद्दुद करो, इनको मारो, इन बाप बेटों को कान पकड़वाओ चौंक में, ऐसा करो। बारकैफ दोस्तों को मैंने काफ़ी टाइम लिया और आखिर पे गुजारिश है कि या तो इनको थोड़े से इनके स्टेप बाय स्टेप इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए लैंग्वेज के हवाले से, और इनको 2-3 चीज़ें समझानी चाहिए। चेंज योर माइंड, चेंज योर लैंग्वेज, और इनको ये बड़ों से बात करना और बच्चों से प्यार करना। जब तक इनकी ये समझ में आ गया ना, तो यकीन माने एक आपका छोटा सा कांस्टेबल होगा ना, जिसका रैंक बिल्कुल छोटा होता है, आखिरी सिपाही, अगर उसको बच्चे सलूट ना करें रोड पे, गली पे या जहाँ पे वो जाता होगा, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। प्रेसिडेंट अल अख्तर वेलफेयर फाउंडेशन आपसे मुखातिब हूँ और मैं ज़िम्मेदार हूँ। कुछ करके तो दिखाओ यार। हम में कोई सरखाब के पार लगे हुए हैं? हम गली से गुजरते हैं, सड़क से गुजरते हैं, रोड पे गुजरते हैं, 100 लोगों में से 70 लोग हमें कोल्ड ड्रिंक पूछते हैं, चाय पूछते हैं, सलाम करते हैं, और हमारे पास 2 मिनट स्पेंड करने के लिए वो तरसते हैं। हमने क्या किया? कुछ उनको दिया? स्वाय तालीम के, स्वाय अवेयरनेस के, स्वाय तरबियत के हमने कुछ दिया? अपनी ज़ुबान के सर पे हम इज़्ज़त करवा रहे हैं और आप अपनी बंदूक के ज़रिए इज़्ज़त करवा रहे हो। फ़र्क सिर्फ इतना है, कम से कम अपने टीचर को याद करो, अपने टीचर को याद करो, और अपने टीचर को याद करके तो जो आपने उसको अच्छी बातें बताई हैं उस पर ही अमल कर लो यार, कम से कम उस पर ही अमल कर लो। तो मेरी डीएसपी साहब और डीआईजी साहब और आईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इनकी ट्रेनिंग, इनकी तरबियत की जाए और कम से कम इनको थोड़ा सा ये समझाया जाए कि बिहेवियर कैसा रखना है। आप कम से कम अपना बिहेवियर अच्छा कर लें, रवैया अच्छा कर लें अपना, ठीक है? तो आप देखेंगे कि 8 दिन में, 10 दिन में, 1 माह में आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और जैसे हमारे पाक फौज को सलाम होता है ना, आपको भी होगा। लिख लें, करके देखें, पहले करके देखें। ऐसे नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा, ओए ये पारक है, ये ऐसे रिस्पॉन्स नहीं मिलते। ऐसे 48 विरका वाले वाक़या पैदा होते हैं। तो सबसे आखिर में हमें भाईचारा से रहना चाहिए। आजकल जो क्राइसिस आया हुआ है, कारोबार बंद हैं, जो डेली वेजेस हैं वो बड़े परेशान हैं, उनका ख्याल रखें। अपने मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द देखें, जो डिज़र्व करता है, जो इस काबिल है कि उसको कम से कम उसकी हेल्प की जाए। और ख़ासकर रात के टाइम, शाम के वक़्त उसकी हेल्प करें। माली कर सकते हो माली कर लो, राशन के ज़रिए कर सकते हो राशन कर लो। जो आपके आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते उनके घर तक पहुंचाओ। बयान ना दो हमने ये किया, मैंने पढ़े हैं बयान, वो जी फ़लाँ तंजीम ने इतने घरों में राशन दिया, देख लें जी, हमारे एमएनए ने तस्वीर नहीं खिंचवाई, हमारे एमपी ने कोई पिक नहीं बनाई, और वो गोदाम दिखा रहे हैं साथ, वो आटे के थैले लगे हुए हैं, घी के लगे हुए हैं, वो पूरा गोदाम वो बार बार वो रिपोर्टर दिखा रहा है, बार बार। और एमएनए एमपी हज़रात भी खड़े हैं, उनके सपोर्टर भी खड़े हैं, और ये हमने इतने घरों में पहुँचाया और लेकिन हमने तस्वीर नहीं खिंचाई। ये क्या हो रहा है?
ये क्या हो रहा है? ये वही है ना, दिखा तो दिया, अब सिर्फ उस इंसान का चेहरा दिखाना बाकी रह गया। चलो कहीं पे दिखाना भी पड़ता है ताकि देख के हमसाए को जोश आ जाए कि यार मेरे इस हमसाए ने अगर थोड़ा सा किया है मुझे भी करना चाहिए। चलो किसी हद तक वो भी ठीक है। नई पाक की हदीस है कि दायां हाथ दे बाएं को ना पता चले, और एक जगह पे फरमाया, मस्जिद में फरमाया कि आप दें तो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर दे, वो जोश पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो आप मुख्तलिफ़ किस्म की बयानबाजी और ये अपोजिशन को ज़ेर करने के लिए, और अपोजिशन इनमें तनकीद करने में लगी हुई है, दोनों गलत कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन ठीक कर रही है या हुकूमत ठीक कर रही है, दोनों ही गलत कर रहे हैं। मैं टीवी पे अभी भी टीवी में लगा हुआ है, सामने बैठा हूँ, एक दूसरे पे तनकीद, कोई कराची का मिनिस्टर है, कोई सिंध का, कोई लाहौर का, कोई पेशावर का है, कोई खैबर पख्तूनख्वा का है, कोई किसी का, तो वो जी ये कर रहा है, वो जी ये कर रहा है, वो जी ये कर रहा है, कोई अपनी पशीन कोई दे रहा है। खुदारा आज 21 अप्रैल है, अल्लामा इकबाल की बरसी आज, जिसने हमारे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, ठीक है जी, उन्होंने वो पेश किया था कि पाकिस्तान आज़ादी होनी चाहिए, पाकिस्तान आज़ाद होना चाहिए, ठीक है। मेरा ख्याल है सुबह को मैं टीवी पे वो न्यूज़ सुन रहा हूँ, एक खबर सिर्फ आई है 30 सेकंड की कि आज 82वीं बरसी है अल्लामा इकबाल की, बस। वो अल्लाह के बंदो, उसको आजकल की न्यू जनरेशन घर बैठी हुई है, स्कूल से छुट्टियां हैं, कोई एक प्रोग्राम चलाओ, बच्चों को बताओ अल्लामा इकबाल कौन थे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौन थे, वो उनके हमारे कौमी शायर हैं, उन्होंने ये किया, उनकी किताबें हैं, उनका कुछ थोड़ा सा कम से कम थोड़ा सा। टीवी वाले लगे हुए हैं हुकूमत की तारीफ़ें करने में, अपोजिशन लगी हुई है हुकूमत पर तनकीद करने में, और हुकूमत लगी हुई है अपोजिशन को ज़ेर करने में कि वो जी ये हो गया, वो हो गया। मुझे पता है इधर क्या कहना है, लेकिन मैं खुद नहीं कह रहा। मुझे पता है कि इधर हुकूमत क्या कह रही है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। 85 से मैं हुकूमतें देख रहा हूँ, 85 से 86 से मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो 85 से मैं हुकूमतें देख रहा हूँ, सियासत भी देख रहा हूँ। तो छोड़े इन बातों को। सुना था सियासत इबादत है, लेकिन पता नहीं कौन सी इबादत है, ये नहीं पता। चंद लोग हो गए जो इबादत समझ के ये करते हैं, और अल्लाह ताला उनको उसका अजर देगा जो इबादत समझ के करते हैं। हाँ बस वो देखो ना, वज़ीर आज़म अपनी कन्फ्यूज़न में शिकार हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, फ़लाँ के पास डेटा नहीं है, फ़लाँ के पास कुछ नहीं है, वो टीवी पे न्यूज़ आ रही हैं, सोना सस्ता हो गया, रुपया ये हो गया। अब रात की खबर सुन रहा था, तेल काफ़ी ज़ीरो पे आ गया। क्या रिस्पॉन्स दिया पाकिस्तान अभी तक, या शाम तक देगी या कल तक देगी? वहाँ पे तेल की काफ़ी हद तक कीमतें गिर गई हैं, बल्कि ज़ीरो हो गई है, ज़ीरो, क्रैश कर गया, वो पेट्रोल क्रैश कर गया है। अभी तक तो हमारे हुकूमत ने इस पर कोई बात नहीं की कि अच्छा यार उधर क्रैश कर गया तो हम भी ये करते हैं, सस्ता कर देते हैं, चलो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए सहूलत हो जाए। क्या किया है? अभी तक तो कुछ नहीं किया। ये कोई बात है? कर्ज़े माफ़ करवाने हैं, उनमें लिमिट लेनी है, हमसे 1 साल कर्ज़ा ना पूछा जाए, हमसे ये ना पूछा जाए। और यार अल्लाह के बंदो, अपना घर देखो, अपना वो अपनी इंतज़ामिया देखो, जो आवाम को इश्तिहार दिला रही है, जो आवाम को गलत कामों पे लगा रही है, उन पे देखो। अभी रात की खबर मैंने सुनी थी, मेन बाज़ार से जी 15-20 लोग पकड़ लिए गए हैं। वो शायद अपनी दुकानों की सफाई कर रहे थे, या किसी ने को खोली भी होगी, मजबूरी होगी किसी की, चलो थोड़ा सा।
अगर आप लॉकडाउन में नरमी करोगे, लोग घरों से निकलेंगे तो क्या करेंगे? वो क्या स्टेशन पे देख के आ जाएंगे, रोड देख के आ जाएंगे? उनको कुछ ना कुछ तो फिर लाना ही है ना। तो वो उनको पकड़ लिया गया जी, FIR हो गई है जी, चलो यार SHO से माफ़ी मांग लो। नहीं जी, SHO बहुत सख्त है जी। कैसा सख्त है? नमाज में सख्ती करवा रहा है, वज़ू करवाने में सख्ती करवा रहा है वो। कौन सी सख्ती कर रहा है वो? सख्त है। मज़ा तो तब है ना, उसको 5 वक्त नमाज़ पढ़ो यार, मैं सख्त हूँ, पहले नमाज़ पढ़ो, वज़ू करो, गुस्ल करो, कोरोना वायरस से बचो, हिफाजती तदाबीर करो, मैं बड़ा सख्त हूँ। कि यार ये सख्त है यार, 2000 कम ले लें, ये सख्त है यार। उनको हालात से समझौता करना सीखें, कम से कम हालात से समझौता करना सीखें। आखिर में मेरा ये पैगाम है कि आप भाईचारा से, और कम से कम इनकी जो लैंग्वेज है ना, वो आप ठीक करवा दें। आपकी हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, ऐसे हालात ठीक नहीं होंगे जब तक हमें गाइड करने वाले, हमें अवेयर करने वाले, हमें समझाने वाले, जब तक ये खुद ठीक नहीं होते, मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। नेवर। और बदमुआश का मैंने आपको तर्जुमा समझा दिया है। बदमुआश बड़ी मूछों वालों को नहीं कहते, 6 फीट कद वाले को नहीं कहते, फायरिंग करने वाले को नहीं कहते। फायरिंग तो हो सकता है वो अपने घर में अपने डिफेंस के लिए भी करता हो। कोई गली में चोर आ गए हों, छत पे वो फायर करेगा, तो वो बदमाश है? वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है अपना, वो बदमाश नहीं है। बदमाश वही है जिसका मुआश गलत तरीके से घर आए, बद तरीके से आए। मुआशी हालत बद तरीके से जब आएगी, उसे कहते हैं बदमुआश। इसने गलत कमाया, इसकी मुआशी हालत ठीक नहीं थी, इसने बद किरदार करके मुआश ठीक किया, उसको बदमाश कहते हैं। तो ये तभी ठीक हो सकता है कि हम सब मिलजुल के भाईचारा से एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे को समझें, फिर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये इस्लाही बातें थी। सच कड़वा होता है, और जब कोई इस्लाह कर रहा हो ना, तो उसकी कोई बात बुरी भी लगती है। उसकी बात बुरी भी लगती है। तो बार का अगर बुरी लगी हो, तो समझदार आदमी के लिए अगर कोई बुरी लगी हो, तो उसके लिए माजरत, सब के लिए नहीं। सब ना समझे मैं माजरत कर रहा हूँ। जो बाशऊर सच्चा पाकिस्तानी जो मेरी बात को पिक कर गया या पिक कर रहा है, और अगर उसको कोई मेरी बात नागवार गुजरी हो, उसके लिए माजरत, अदरवाइज नहीं। सबके लिए नहीं है ये। शायद ये कोई समझे कि जी फलाने ऑनलाइन होके बड़ा अच्छा भाषण दिया, बड़ा अच्छा ये किया, बड़ा अच्छा वो किया, और अब एंड पे वो माफ़ी मांग रहा है। नो, एक्सक्यूज़ सिर्फ उनके लिए है जो जिनको पता था इन बातों का, लेकिन वो ज़रा गौर नहीं कर रहे थे। अब मेरे कहने पे या मेरे कुछ सलाह मशवरे से वो थोड़ी सी उनके ज़हन में बात आएगी, और वो देखेंगे कि अपने मताहत से या अपने किसी भाई को ऐसे समझाना है, छोटों से प्यार करना है, बड़ों की इज़्ज़त करनी है, बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट देनी है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पूरी करनी है। ये सारी बातें जो समझेगा ना, उसके लिए एक्सक्यूज़ है कि वो अगर कोई बात नागवार गुजरी हो तो चलो वो डोंट माइंड, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं। तो अब आखिर में इजाज़त चाहूँगा। रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 2-3 दिन बाकी हैं। अल्लाह ताला हम सबको, मुझ समेत
आपको, आपकी फैमिलीज़ को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये जो कोरोना वायरस की वजह से हम पे आफत आई हुई है, ये अल्लाह ताला का एक इम्तहान है। इसमें भी शुक्र करें, नाशुक्री ना करें, और उसका शुक्र अदा करते हुए तौबा, इस्तग़फ़ार और अल्लाह से दुआ की जाए कि या अल्लाह, ये जो हम पे आफत आई है, अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से ये दूर कर दे, हमें निजात अता फरमा, ताकि फिर वही रौनकें बहाल हो जाएं। हरम पाक की, मस्जिद नबवी की, तमाम उम्मत मुसलमान जहाँ जहाँ पे भी कोई बीमार है, कोई किसी को ये मसला लाक है, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा, ताकि वही रौनकें बहाल हो जाएं। कारोबार, बिज़नेस, बच्चों के लिए तालीम, सारे मामलात इंशाल्लाह ऐसे ही हो जाए, और इंशाल्लाह होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के घर में बहुत ज़्यादा उम्मीद रखें। नाउमीदी गुनाह है। जब भी बंदा नाउमीद होता है ना, तो वो नाकाम हो जाता है। नाउमीदी गुनाह है। अल्लाह के घर में उम्मीद रखें आखिरी सांस तक। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम और रहमत करने वाला है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमसे ये जो हम पे ये आफत आई हुई है कोरोना वायरस जैसी की शक्ल में, ये बहुत जल्द दूर होने वाली है इंशाल्लाह। आपने हौसला नहीं हारना, आपने हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एहतियात लाजम है, वो करें। अगर आपको कोई एहतियात के बारे में कहता है ना, तो उसको अच्छे तरीके से सुने, पिक करें और उसकी बात पे अमल करें। ये वो जो आपको ये कह रहा होता है ना कि यार इतना फासला रखो, साबुन से हाथ धो, वज़ू करो, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, ये करो, वो जो मास्क लगाओ, वो हिफाजती तदाबीर जो आपको बता रहा होता है ना, वो आपका हमदर्द है। और उसकी बातों को बड़े प्यार से, बड़ी इज़्ज़त से पिक किया करें, बजाय इसके और यार सानू पता है और सानू नहीं होता। नहीं, ये नहीं, आप उसको पिक करें। बल्कि उसकी बात सुनने के बाद अगर आप में कोई कमी है एहतियात में, आप अगर नहीं कर रहे, तो वो ज़रूर करें, उसको करें। और अपनी इज़्ज़त समझें कि आपको उस शख्स ने इस इज़्ज़त के काबिल समझा कि वह आपकी सेहत के लिए फ़िक्रमंद है, और आपको वो समझा रहा है कि यार ऐसा कर लें। अपने घर वालों को भी बोलें, अपने फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, मिलने वालों को आप वो भी क्या कह सकते हैं, वो भी करें, बजाय इसके कि गुस्सा करें और चलो तेनू बहुता पता है, मैनू पता है, अब वेखो मेरे को 6 मास्क पे ने, मैं नहीं पाता। ये कोई बहादुरी तो नहीं ना। उसकी बात को पिक करें, फासला रखें, समाजी फासला, कम से कम 3 फीट का फासला रखें आपस में, जितनी देर तक ये वायरस क्लियर नहीं हो जाता। और इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लियर होगा अल्लाह के फजल करम से। तो अल अख्तर वेलफेयर फाउंडेशन भी अपना सालाना प्रोग्राम रमज़ान शरीफ में करवाती है, जिसमें डिसेबल को ईद गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। तो इस दफ़ा अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, देखेंगे, चूँकि टाइम ऐसा चल रहा है, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। मैं खुद इस हक़ में हूँ, फासला होना चाहिए आपस में। अगर तो उतनी देर तक अल्लाह ताला का फजल हो गया, कुछ ऐसा करम हो गया कि कोई छोटी सतह पे कोई मामला ठीक हो गए, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे और तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसके लिए पहले माजरत। लेकिन मेरे जितने भी डिसेबल पर्सन हैं वो मेरी नज़र में हैं, वो मुझे याद हैं, वो मेरे पास रजिस्टर हैं। जहाँ तक हो सका मैं उनकी हेल्प के सिलसिले में, राशन के सिलसिले में, उनके ईद गिफ्ट के हवाले से मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ। और ऐसा कोई इक़दाम करूँगा जिससे हर डिसेबल से फ़र्दन मुलाकात हो जाए और उनके कुछ मसाइल हल हो जाएं। अदरवाइज़
अल्लाह के हाँ दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल घड़ी से निकाले। फिर सारी ज़िंदगी पड़ी है, मिलना भी है, मदद भी करनी है, भाईचारा भी करना है, सब कुछ होगा। फिर वक्त आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जो हम पे ये आफत एक इम्तहान के सिलसिला में डाली है, अज़ाब नहीं है, मुसलमान पे अज़ाब नहीं आ सकता, हमारे नबी की उम्मत पे अज़ाब नहीं आ सकता इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। ये इनफरादी तौर पे फ़र्दन फ़र्दन कुछ तकालीफ़, कुछ मुश्किलात आई हैं और ये हमारा इम्तहान है। आखिर फिर देखो ना, गैरों ने भी अजानें दी हैं, गैर मुस्लिम भी अब कह रहे हैं कुरान पढ़ो, अजान दो, नमाज़ पढ़ो। तो फिर अल्लाह कोई तो है ना जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, उसने भी तो अपना आप याद करवाना है ना। तो चेंज थिंकिंग, चेंज माइंड, चेंज लैंग्वेज, छोटों से शफकत, बड़ों की इज्जत। और जिनके लिए मैं फ़िक्रा रिपीट कर रहा हूँ वो नोट कर लें और इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि ये अच्छे तरीके से अवेयरनेस दे, अगले दिन 100% असर होगा। इनका अवेयरनेस देने का तरीका ही गलत है, दहशत फैलाई हुई है, बदमाशी कर रहे हैं ये बदमाशी। तो जिनके साथ बदमाशी करते हैं ना, ये तो घर से एक रोटी खा के आते हैं, वो 3-3 खा के आते हैं, गंदम की रोटी वो भी खाते हैं, तो फिर वो नहीं असर नहीं होता। तो खुदारा अपने अपने लहजों में नरमी पैदा करें, समझाने के तरीके को एक अच्छा बनाएं, फाल बनाएं, ताकि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बुज़ुर्ग ऐसे तो नहीं ना कह गए, आप 8 पढ़ के नौकरी करके तो आप समझते हो मैं बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। तो जिन्होंने इतनी इतनी उम्रें गाली हैं, इतनी इतनी बुक्स पढ़ी हैं, इतनी इतना मतालिया किया है, इतना इतना अल्लाह के कुर्ब में रहे हैं और उन्होंने निचोड़ की बातें की हुई हैं, तो वो रायगा तो नहीं ना जाएंगी। तेरियां 7 क्लासा की आंदियां ने बच्चिया, जिथे वो बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए ने। अपनी सोच में नरमी पैदा करो, अपनी लैंग्वेज में नरमी पैदा करो, अपना रवैया ठीक करो। जहाँ पे आपने 1 महीने में कौम को सीधा करना है ना, लॉकडाउन में ठीक करना है, कोरोना वायरस से लड़ना है, मैं दावे से कहता हूँ अपना रवैया ठीक कर लो, आधा टाइम लगेगा। टोटल जितना भी है, टोटल को तो मैं कह नहीं सकता, अल्लाह ताला बेहतर जानता, टोटल लगना है। अपने रवैयों में नरमी पैदा करो, आधा टाइम लगेगा। अल अख्तर वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से जो भी मैंने गुफ्तगू की, मेरे साथियों ने सुनी, कोई बात मेरी रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, अपने अपने कमेंट्स दें। जहाँ पे मैंने गलत बोला है मुझ पर तनकीद भी करें, अगर मैंने गलत बोला तो मुझ पर तनकीद करें, ताकि आइंदा मैं मोहतात रहूँ, मुझे भी पता चले कि जहाँ पे मैंने गलत बात। और जो मुझसे एग्री हैं वो भी कमेंट्स करें, मैं देखूँगा कि वो किस हद तक मेरी बात उनके ज़हन में बैठी है। आखिर में अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको इस वबा से बचा के रखे, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपको इस आफत से महफूज रखे। और अल्लाह ताला का आप पे फजल व करम हो, मुझ समेत, मेरी फैमिली समेत, आपको और आपकी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।